हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें दिया गया है ए, बे और से जो लाभ हानि में 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, उनका चिट्ठा निम्नांकित था। तो देखिए, लायबिलिटी साइड में दे रखा है कैपिटल ए की 1,20,000, बी की 1,20,000 और सी की 1,20,000। ठीक है। विविध लेनदार यानी क्रेडिटर्स आपके 20,000 के, अदत्त वेतन एवं मजदूरी 7,200। आगे देखते हैं। देखिए, असेट साइड में दे रखा है फर्नीचर आपके 95,000, बिल्डिंग 2,05,000, स्टॉक 40,000 और डेटर्स 28,000, कैश इन बैंक 15,000 और कैश इन हैंड 4,200 रुपये। आगे नीचे कहता है दे को 1 जून 2015 को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। दे पूंजी के लिए 1,20,000 रुपये तथा ख्याति के लिए 30,000 रुपये फर्म में 1/4 हिस्सा पाने के लिए लाएगा। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में 10% की वृद्धि से के प्रवेश से पूर्व करनी है। और देखिए, स्थायी संपत्ति आपकी क्या हो गई, जैसे फर्नीचर और बिल्डिंग। ठीक है। अब देखिए, भविष्य में सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात समान रहेगा, यानी 1:1:1:1। क्लियर। अब आगे कहता है कि आपको क्या क्या तैयार करना है। आपको जर्नल प्रविष्टियाँ, लाभ हानि समायोजन खाता यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपको 4 चीज़ बनानी है। पहले आपको कैपिटल जर्नल एंट्रीज बनानी है। ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन 25 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, जो हमारे 3 पार्टनर थे पहले से ही, ए, बे और से, डी नया पार्टनर आया और वो क्या लेके आया, 1,20,000 रुपये पूंजी के लिए लाया और गुडविल के लिए कितने रुपए लाया, 30,000 रुपये लाया। तो जब हमें इसे एंट्रीज बनानी है तो हम उसकी क्या एंट्रीज बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। तो गुडविल के लिए कैश के लिए वो कितने लाया, 1,20,000 और गुडविल के लिए कितने लाया, 30,000। तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 1,50,000। फिर देखिए, जो वो गुडविल की रकम लाया है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अब देखिए, ये गुडविल अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या निकालना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। अब देखिए, पार्टनर तो है 3, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पार्टनर के नाम लिखे हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा ऐसा क्यों, 2 पार्टनर के नाम क्यों लिखे गए। तो देखिए, सबसे पहले आप इसको एंट्री देख लीजिए। पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है। अब देखिए, आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमने 3 पार्टनर की जगह गुडविल को 2 पार्टनर में क्यों बांटा। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें गुडविल को बांटना है। तो देखिए, हमारा ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, देखिए, ए, बे, से जो पार्टनर थे वो 3:2:1। ठीक है। तो इसका ए का पार्ट कितना हो गया, 3/6, क्योंकि 3/6 कैसे हुआ, 3 और 2 5 और 1 6। तो इसका पार्ट हो गया 3/6, बी का पार्ट हो गया कितना, 2/6 और सी का हो गया 1/6। ठीक है। अब देखिए, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है कि भविष्य में सभी साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात समान रहेगा, यानी 1:1:1:1। ठीक है। 4 पार्टनर हैं, पहले 3 थे, 1 पार्टनर और आ गया, तो हमारे कितने पार्टनर हो गए, 4। और चारों बराबर में बांटेंगे, यानी 1:1:1:1। तो एक का हिस्सा कितना हो गया, 1/4, बी का कितना हो गया, 1/4, सी का कितना हो गया, 1/4 और डी का कितना हो गया, 1/4। तो ये तो हो गया हमारा ओल्ड रेशियो, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। ठीक है। तो
ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो निकाल देते हैं तो हमारा क्या आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हमने 3/6 में से 1/4 जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए 24, 6 से 24 को डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 का टेबल पढ़ो, 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, और उस 4 की इस 3 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 4 तिया 12 माइनस, फिर 4 से 24 को भाग करो तो कितनी बार आएगा, 6, इस 6 की इससे मल्टीप्लाई करो तो 6 बन जा 6, तो कितना आ गया, 12 में से जब हम 6 कटाएंगे तो 6 बचा 24। ठीक है, इसी प्रकार से हमने और पार्टनर के निकाल लिए, बी का निकाला हमने तो 2/24, और सी का जब हमने निकाला तो हमारा आंसर आया माइनस में। आंसर क्या आया, माइनस में। सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है कि इन्होंने अपने हिस्से में से नए पार्टनर को हिस्सा दिया है, और जो ये नेगेटिव आया है इसका मीन्स है कि सी को हिस्सा मिला है। नए पार्टनर जो कैपिटल या गुडविल लाया है तो सी प्राप्त करेगा और ये दोनों अपना सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो हम इसलिए तो जो सेक्रीफाइस करता है उसी को ही हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसीलिए हमने जो गुडविल बांटी वो 2 लोगों में बांटी जो कि डी लेके आया था, तो हमने किस रेशियो में बांटेंगे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है इनका, 6:2। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी 3:1। और गुडविल लेके कितने आया था वो, 30,000। तो 30,000 को हम 3/4 से बांट करेंगे, 4 7 28, बचे कितने 2, 4 5 20, 4 0 0 4 0 0, 3 0 0 3 0 0, 3 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 7 21 और 1 22। यानी ए का हिस्सा कितना हो गया, ए को कितना हिस्सा मिलेगा गुडविल का, 22,500, और बी को कितना मिलेगा, 7,500। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर अमाउंट दिखाई है, तो देखिए हमने यहाँ पे अमाउंट कितनी डाल दी, फिर हमने डाल दी 22,500 जो अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाई है आपको, और बी की कैपिटल कितनी, गुडविल कितनी हो गई 7,500, तो हमारी टोटल जो गुडविल हो गई 30,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि सी का नेगेटिव में आया था यानी वो प्राप्त करेगा, उसे हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। क्या बोलते हैं हम उसको, गेनिंग रेशियो, यानी सी प्राप्त करेगा। ठीक है, तो जब सी प्राप्त करेगा तो सी क्या करेगा, गेनिंग मतलब वो अब उसकी कैपिटल सी जो है अपने हिस्से में से, अब सी ने प्राप्त किया है, भविष्य में लाभ बराबर होगा, तो सी को जो मिलेगा वो क्या करेगा, वो उसकी गुडविल निकाली जाएगी उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैपिटल सबकी 1,20,000 है, तो 1,20,000 के अकॉर्डिंग 2/24 हिस्सा हम निकालेंगे। जो भी हिस्सा आएगा उसको हम, वो किसको देगा, ए और बी को देगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये तो हमने निकाल ही लिया, ए का बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 निकला। ठीक है, हमने गुडविल भी बांट दी, 30,000 की थी, 22,500 7,500। ठीक है, इन्हीं को मिलेगी क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है इसलिए इनको मिलेगी। देखिए आगे देखते हैं, हमारा सी पार्टनर था। ठीक है, उसकी जो हमारी हमने भी जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था तो उसका कितना आया था, उसका आया था -2/24। ठीक है, यानी इसने गेन किया है, इसने गेन किया है, तो ये क्या करेगा, जितना इसने गेन किया है, जिन पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है उनको ये कैपिटल देगा, गुडविल देगा ये लाकर। ठीक है, तो ये कैसे देगा, तो देखिए पहले हम इसके निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 बटा भाग के लिए गुडविल कितनी होगी, तो देखिए जो 1,20,000 इसकी कैपिटल है। ठीक है, उसका 2/24 भाग हम निकालेंगे तो कितनी आ गई 10,000। अब 10,000 को हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का क्या था, 3:1 था, इसमें हमने बांट दिया तो 7,500 और 2,500। ठीक है,
तो देखिए हम इसकी एंट्री बनाएंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? सीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल फॉर गेनिंग रेशियो बाय सी। ठीक है, यानी सी ने जो गेन किया है उस गेन को जितना एक्स्ट्रा इसको मिल गया है, जितना इसने प्राप्त कर लिया है वो वापस करेगा और वो किसको देगा? जिसने सेक्रीफाइस किया है, ए ने और बी ने। तो इसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। जो सेक्रीफाइस करेंगे उसको ये देगा। गेनिंग करने वाला पार्टनर, जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उनको वो क्या देगा? अमाउंट लाकर देगा। किस रूप में? गुडविल के रूप में। तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और इनकी कैपिटल क्या होगी? इतनी रकम से बढ़ जाएगी, तभी तो इक्वल होगा। फिर उसके बाद में सबका जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा गया है कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में 10% वृद्धि और देय के प्रवेश से पूर्व करनी है। तो देखिए हमें क्या करना है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वृद्धि दिखानी है हमें असेस्ट में। तो जब असेस्ट में हमें वृद्धि दिखानी होती है, असेस्ट हमारी किसका आइटम होती है? डेबिट का आइटम होती है। तो हम इसे फिर से डेबिट दिखाएंगे। तो फर्नीचर डेबिट और बिल्डिंग डेबिट और टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट के बाई में ये चले जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा आएगा, फिर जब हम ये जो एंट्री बनी है ये लास्ट में बनती है। कब बनती है? जब हम P&L एडजस्टमेंट बना लेते हैं उसके बाद में ये वाली एंट्री बनती है। हम कॉलम छोड़ देते हैं तो पहले हम क्या बनाते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। यदि उसमें लॉस आता तो हम एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और टू P&L एडजस्टमेंट करते। प्रॉफिट आएगा तो हमने क्या बनाई? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ये वाली जो एंट्री है, कौन सी? ये वाली एंट्री। ये एंट्री किसके बाद बनती है? पहले हम P&L एडजस्टमेंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, तो पहले हम वो बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट आया या लॉस। उसके बाद में ये एंट्री बनती है। जिसमें लॉस आता है उसमें कैपिटल डेबिट हो जाती है और जिसमें प्रॉफिट आता है उसमें कैपिटल क्रेडिट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो नाम दे रखा था क्वेश्चन में, लाभ हानि समायोजन खाते का नाम दे रखा था। ठीक है, अगर आप कुछ ना कहे कि अगर आपसे कहे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए तो आप इसका नाम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यदि आपसे कहे कि लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए तब आप कहेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और यदि आपसे कहे कि आवश्यक खाते बनाइए तब आप दोनों में से कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, छोटी रकम के लिए हम P&L एडजस्टमेंट लिख देते हैं, मतलब एक या दो आइटम डलते हैं, और जब ज़्यादा आइटम होते हैं तो हम वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देते हैं। और जो अगर नाम दे रखा हो तो हम उसी नाम से अकाउंट बनाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए हमने P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, तो देखिए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ऊपर लिख दिया। इसके बाद में डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए दो ही आइटम की हमें इसमें कहा गया है कि केवल स्थायी संपत्तियों में 10% वृद्धि कर दी जाए। तो दो ही आइटम हैं स्थायी संपत्तियों के। देखिए जब आप चिट्ठा देखोगे इसका क्वेश्चन का, तो संपत्ति दो ही दे रखी है, फर्नीचर और भवन। जो स्टॉक है वो आपका है तो असेस्ट, लेकिन वो स्थायी संपत्ति नहीं है, वो करंट असेस्ट है आपकी। और देनदार भी आपकी करंट असेस्ट है। कैश इन बैंक ये भी करंट असेस्ट है और कैश इन हैंड ये भी आपकी करंट असेस्ट है। तो स्थायी संपत्ति आपकी दो ही हैं, फर्नीचर और भवन। तो आपने फर्नीचर लिख दिया और भवन लिख दिया, दोनों में 10% की वृद्धि की गई है। तो फर्नीचर आपके 95,000 के थे तो 9500 आ गए, और भवन आपके 2,05,000 के थे तो आपके 20,500 आ गए। क्लियर हो गई इतनी बात? इनको हमने जोड़ा तो आपके कितने आ गए? 30,000 आ गए। इस 30,000 को आप इधर ले गए और इनको आपने किस रेशियो में बांट दिया? इस रेशियो में बांट दिया 30,000 को 3:2:1 ओल्ड रेशियो में हम इसको बांट देते हैं। तो तीनों पार्टनर में हम 30,000 को इस रेशियो में बांट देंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हमारा क्या आया? प्रॉफिट। तो जो हमने एंट्री बनाई थी, तो हमने क्या एंट्री बना दी थी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, और ये वाली अमाउंट आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? लेकिन वो एंट्री कब बनेगी? जब हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे। अब देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में A B C D हमने चारों पार्टनर के नाम लिख लिए, A B C D।
ठीक है। चारों की जो कैपिटल थी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, तीनों की तो ये थी। जो नया पार्टनर लाया था वो भी कैश के रूप में कितना लाया था, 1,20,000। अब देखिए गुडविल हमने दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी थी, तो देखिए गुडविल 22,500 और 7,500 केवल दोनों में बांटी। और जो सीज कैपिटल था, सीज थी, उसकी हमने क्या करा था, उसकी कैपिटल को हमने कम किया था, सीज कैपिटल। और क्योंकि उसका माइनस में निकल के आया था तो सीज कैपिटल, यानी उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो अपने रेशियो से क्या करेगा, अपने रेशियो के बराबर गुडविल लाएगा और उसको देगा, किसको, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स को देगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए गुडविल बाय गुडविल सी, तो गुडविल और ये कितने दे देगा, दोनों पार्टनर को दे देगा। तो दोनों पार्टनर में हमने लिख दी 7,500 और कितनी हो गई, 2,500। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे हमने डाल दी ए की कैपिटल, सी की कैपिटल में लिख दी 10,000, क्योंकि इसकी कैपिटल कम हो गई है 10,000 से। अब देखिए P&L एडजस्टमेंट में हमारा प्रॉफिट आया था, तो बाय P&L एडजस्टमेंट 15,000, 10,000, 5,000 हमने वो डाल दिया। क्लियर हो गई बात। अब कुछ नहीं, सारे आइटम हमने जोड़ दिए, इसको हम यहाँ ले गए, ये हमारा बैलेंस आ गया 1,65,000। 1,00,000 हमारा कितना आ गया, 40,000 और 1,15,000 और इसकी कितना हो गया डी का, 1,20,000। तो देखिए हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब देखिए, लेकिन अब हम क्या बनाएंगे, हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट देखते हैं कैसे बनाते हैं। टू बैलेंस बी डी 4,200 रुपये, तो हमने यहाँ पर 4,200 लिख दिया। डी कैश के रूप में कितना लाया था, 1,20,000 और गुडविल के रूप में कितने लाया था, 30,000। ठीक है, और कोई आइटम नहीं है, तो 1,54,200 हो गया, 1,54,200 और बैलेंस शीट हमारा कितना हो गया, 1,54,200। यही हमारा किस में चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो देखिए बैलेंस शीट देखते हैं, इसका बैलेंस आया था वो कितना आया था, 1,54,200 और कैश एट बैंक भी दे रखा है कितना, 15,000 का। तो कैश एट बैंक हमने 15,000 लिख दिया। फर्नीचर 95,000 का था, इसमें वृद्धि हुई थी 9500 की, वो हमने जोड़ के यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार से बिल्डिंग 2,05,000 में 20,500 जोड़ दिया, तो हमारा कितना आ गया, 2,25,500। स्टॉक हमने एज इट लिख दिया कितना, 40,000 का। और डेटर्स भी हमने एज इट लिख दिया 28,000 का। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है आपको, ये 28,000 है। डेटर्स हमारे कितने के हैं, 28,000। कौन, डेटर्स। ठीक है, अब इसके बाद में कैपिटल जो हमारी निकल के आई थी 1,65,000, 1,40,000, 1,15,000 और 1,20,000। ठीक है, क्रेडिट्स क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 20,000 के, हमने ये डाल दिया। और आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस डाल दी हमने 7,200 की। इनका टोटल लगा दिया तो हमारा कितना आ गया, 5,67,200, 5,67,200, 5,67,200। तो देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन एक बच्चे ने अभी मुझे करके भी दिखाया था, तो उसमें उन्होंने गुडविल, उसमें जो प्रॉब्लम थी वो गुडविल वाली थी, क्योंकि उन्होंने सी की गुडविल में गेनिंग रेशियो नहीं निकाला था, ओल्ड रेशियो में शायद बांटा होगा, तो ये वो तरीका गलत था। अगर आप वैसे करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।